राधे राधे दोस्तों। तो आज के नई वीडियो के साथ तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो एक महान व्यक्ति जिनको हम कहते हैं श्री उद्धव जी, जो श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई थे, उनके ऊपर यह वीडियो रहने वाला है। उनके अगर हम रेखा चित्र की बात करें तो एक टाइप से हूबहू श्री कृष्ण जी से जैसे थे, क्योंकि वो श्री कृष्ण में इतना लीन हो गए थे कि उनको मतलब श्री कृष्ण जैसी बॉडी एक टाइप से प्राप्त हो गई थी। वो श्री कृष्ण के जैसे हूबहू दिखते थे। और ये श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, ठीक है। और अब इनके अगर हम बात करें तो रूप को देखकर गोपियां भी कहती हैं, जब वह गोपियों के पास योग का संदेश लेके आते हैं तो गोपियां भी कहती हैं कि ये कौन महापुरुष हैं जो श्री कृष्ण के जैसे हूबहू दिख रहे हैं। निश्चय ही इनको श्री कृष्ण जी ने हमारे लिए भेजा होगा। तो वो वहां पे पहचान गई थी कि श्री कृष्ण के छवि जैसे हैं, और उन्होंने मतलब श्री कृष्ण जी ने भेजा होगा उनको। तो जैसा कि आपको पता होगा कि उद्धव जी उनके चचेरे भाई थे। अब आप मैं आपको बताऊं वो श्री कृष्ण जी जैसे हूबहू कैसे दिखते थे। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी बताऊं। उद्धव जी जो थे, श्री उद्धव जी जो थे, वो एक टाइप से बहुत ज्यादा जिज्ञासु थे। और उनको मतलब जिज्ञासा रहती थी। तो एक बार क्या हुआ कि बृहस्पति जी जो थे, बृहस्पति देव जी जो थे, उन्होंने उद्धव जी को शिष्य के रूप में उनको चुना, ठीक है, बृहस्पति जी ने। तो उन्होंने उनको शिक्षा दी, निराकार स्वरूप की। तो उद्धव जी जो थे वो निराकार स्वरूप की पूजा करते थे। उनको श्री कृष्ण के मतलब बॉडी से कोई लगाव नहीं था। वो अंदर उनकी आत्मा, उनके अंदर जो परमात्मा था, क्योंकि आपको पता है, अगर आप वैष्णव ग्रंथों को पढ़ते हैं तो आपको ये पता लगता है कि श्री कृष्ण ही परमात्मा है, और वो ही सर्वप्रथम पूजनीय है, और सर्वप्रथम सब देवताओं के ऊपर है। तो इसलिए हमको श्री कृष्ण जी के अंदर परमात्मा बैठा उद्धव जी को आकर्षित कर रहा था, और वह उन्हीं की दिन रात पूजा करते थे, और उन्हीं की दिन रात साधना करते थे। तो इस प्रकार जो है उद्धव जी का जो है शरीर श्री कृष्ण जी जैसे हूबहू दिखने लग गया था, एक टाइप से हम कह सकते हैं। श्री कृष्ण बहुत ही मतलब एक टाइप से भावना ग्रही है, मतलब वो हर किसी के प्रति भावना दिखाते हैं, एक टाइप से। मैं आपको बताऊं, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तात्सम तैव भजाम्यहम्। श्री कृष्ण अत्यंत भावनाग्राही है। भक्त की भक्ति में प्रगति के अनुरूप ही वे स्नेह का आदान प्रदान करते हैं। वो मतलब एक टाइप से बहुत ही ज्यादा, इतना मतलब उनके अगर प्रति कोई भक्त कुछ कह रहा है उनसे, तो उनकी इच्छा 2 मिनट में ही पूरी करने का सामर्थ्य रखते हैं। बट हालांकि श्री कृष्ण और राधा रानी एक ही हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, श्री कृष्ण जी जो हैं इन इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, और श्री राधा रानी हैं जो इच्छाओं का बिल्कुल नाश करने वाली हैं। आपको मतलब कोई अंदर इच्छा नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए एक टाइप से आपको थोड़ी देर में फल मिलता है, उसका मिलता है। आपको भगवान का भजन करेंगे तो आपको निश्चय ही फल मिलेगा। आपको वहां पे गोलोक जाने का फल भी मिलेगा अगर आप भक्ति करते हैं। एक बात और मैं आपको बताऊं तो अगर आप, कई लोग बोलते हैं कि हम इतने पुण्य कर रहे हैं, इतना डोनेट कर रहे हैं, तो हमको मतलब स्वर्ग मिलेगा। मिलेगा, ऑब्वियसली आपको मिलेगा, पर वो आपको भगवान का आश्रय नहीं मिलेगा। आपको पता है, स्वर्ग और नर्क जातम स्वर्ग जातम सुख भोगने, और नर्क जातम नर्क भोगने। तो स्वर्ग में सुख भोगने के कुछ समय के लिए, जितने आपके पुण्य हैं, उतने समय के लिए हम सुख भोगते हैं और वापस धरती पे आ जाते हैं। और नर्क में भी जितनी देर हम दुख भोगते हैं, उतनी देर बाद हम धरती पे वापस आ जाते हैं दोबारा। परंतु एक टाइप से हमको ना हमेशा भगवान के प्रेम में लीन रहना चाहिए, भगवान के मंत्रों में लीन रहना चाहिए, और उनकी भक्ति करनी चाहिए, ठीक है। तो ये था कुछ ज्ञान की बात। और आगे चलिए हम बात करते हैं उद्धव जी की यात्रा के बारे में। देखिए, जो श्री कृष्ण जी थे, वो मतलब मथुरा जाना तो चाहते थे, परंतु अ, उन्होंने अपना मथुरा से वृंदावन जाना चाहते थे। जैसे कि आपको बताया,
अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे एक टॉपिक मिलता है वहाँ पे, जब श्री कृष्ण जी को मतलब मथुरा से वृंदावन जाना होता है अपने माता पिता से मिलने, परंतु वह नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि उनको कुछ एक टाइप से इतना काम आ जाता है कि वो नहीं जा पाते, तो वो अपनी जगह आग्रह करके श्री उद्धव जी को भेज देते हैं तत्काल। फिर वो तत्काल अपने रथ पर सवार होके गोकुल को संदेश ले गए। जब गोपियां वियोग में जी रही थी श्री कृष्ण जी के, तो वो जानना चाहते थे उनसे मिलने, पर नहीं जा पाए, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी ने लिखित संदेश भिजवाया उद्धव जी के हाथों के द्वारा, जाके ये गोपियों को सुना दीजिए। तो उद्धव जी वृंदावन जब आए, तो वृंदावन के बारे में इसमें थोड़ा सा वर्णन मिलता है हमको। तो चलिए हम पढ़े और आपको समझाएं। ये मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक किताब जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए अगर आप श्री कृष्ण जी से अत्यंत प्रभावित हैं, आप श्री कृष्ण के और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये किताब है श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान, श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई ये किताब। इतनी मन को मैं इस बुक को अभी पढ़ रहा हूँ। अभी मैं इस वाले चैप्टर पे आया, मैंने सोचा आपसे भी वृंदावन के बारे में थोड़ा बात शेयर की जाए, नॉलेज शेयर की जाए वृंदावन में है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार आग्रह करने पर उद्धव जी ने तत्काल अपने रथ पर सवार होकर प्रस्थान किया और गोकुल को संदेश ले गए। सूर्यास्त के समय जब गायें गोबर गोचर भूमि से लौट रही थीं, तब वे वृंदावन के समीप पहुंचे। मतलब जब एक टाइप से जब गायें चर के वापस आ रही थी शाम के समय, आपको पता है श्री कृष्ण जी गाय को बांसुरी बजाते हुए अपने साथ लाते थे, तो आपने कई बार मूवी में भी सीन देखा होगा। रात को काफी ज्यादा अच्छा मनमोहक व्यू है। जब वो वापस लौटी थी तब वह वृंदावन के समीप पहुंचे। उद्धव जी और उनका रथ गोरज से आवृत हो गए। मतलब वो एक टाइप से उनको देख के बहुत ज्यादा मोहित हो गए। उन्होंने वृषभों को समागम के लिए गाय के पीछे दौड़ते हुए देखा। मतलब जो वृषभ जो ग्वाले हैं उनके उनको गायों के पीछे जाते देखा। दुग्ध भार से बोझल थनों वाली दूसरी गाय और को उन्होंने दूध पिलाने के लिए बछड़ों के पीछे भागते देखा। अ, जो दूध जो मतलब मादा गायें थी, जिनके जो माता थी, वो एक टाइप से अपने बछड़ों से इतना प्रेम करती थी, इतना लगाव था। अभी तो मतलब बछड़े को माता के पास आना पड़ता दूध पीने के लिए, वहां पे माताएं बछड़ों को दूध पिलाने के लिए भागती थी भाई साहब। अ, उद्धव जी ने देखा कि वृंदावन की समस्त धरती श्वेत गायों और बछड़ों से भरी हुई है। ऑब्वियसली वहां पे श्री कृष्ण जी की इतनी सारी गायें थी। अगर आप देखें तो एक सेकंड यहाँ पे हो, शायद मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने देखा था एक इमेज। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ यहाँ तक बिल्कुल लास्ट तक गायें हैं। श्री कृष्ण जी उनको चराते हुए ला रहे हैं। तो ये है हमारी श्वेत गायों से पूरी भरी पड़ी वृंदावन नगरी। अ, गोकुल में यत्र तत्र सर्वत्र गायें दौड़ रही थीं। उन्होंने गोदोहन की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। वृंदावन में प्रत्येक घर सूर्यदेव तथा अग्निदेव की उपासना के लिए सज्जित था। सूर्य जैसे कि आपको पता है सूर्यास्त था, तो वहाँ पे सूर्यदेव और अग्निदेव की वहाँ पे पूजा करते थे। आप सभी को पता है जो हमारा द्वापर युग था, वहाँ पे भी काफी ज्यादा सूर्यदेव और उनकी पूजा की जाती थी ताकि उनका जीवन जो है चलता रहे। आजकल तो है ही नहीं, हमको सूर्य से एनर्जी लेनी है बस। मतलब कुछ तो शर्म करो लोग यार तुम। ठीक है। प्रत्येक घर में अतिथियों गायों ब्राह्मणों और देवताओं के स्वागत का प्रबंध था। जैसा कि आपको पता है वो गो वृंदावन धाम काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा पवित्र धाम था। वहाँ पे हर समय लोग सज्जित रहते कोई ब्राह्मण ना आ जाए हमको तो हम क्या देंगे उनको, तो वो उसी समय सुसज्जित रहते थे, सारा अपना कार्य जो भी है सारा रखते थे। घर को पवित्र बनाने के लिए प्रत्येक घर दीपक से प्रकाशित था और धूप जल रही थी।
वृंदावन में सर्वत्र पुष्पों से भरे उत्तम उद्यान, चहचहाते पक्षी तथा मधुमक्खियों की गुनगुनाहट थी। हाय हाय। मतलब मन में ही इतना एक टाइप से मनमोहक है, आपको पता होगा। सरोवरों में कमल पुष्प, बतखें तथा हंस भरे हुए थे। उद्धव मतलब एक टाइप से मतलब स्वर्गीय लग रहा है मेरे को तो। उद्धव जी ने नंद महाराज के घर में प्रवेश किया। ठीक है। वसुदेव के प्रतिनिधि के रूप में वहां उनका स्वागत किया गया। नंद महाराज ने उन्हें आसन दिया और श्री कृष्ण, बलराम जी तथा मथुरा में रहने वाले परिवार के अन्य सदस्यों के संदेश के अत्यंत अंतरंग रख सखा है। मतलब अ, एक टाइप से मान लीजिए वो सदस्यों के संदेश के विषय में पूछने के लिए वो उनके पास बैठ गए। नंद महाराज बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे कि मतलब जो हमारे जो श्री कृष्ण हैं पुत्र हैं और जो बलराम हमारे पुत्र हैं उनके परिवार और उनके बारे में पूछने के लिए वहां पे उन्होंने उनको आसन दिया और उनसे पूछना स्टार्ट किया। वे जानते थे कि उद्धव श्री कृष्ण के अत्यंत अंतरंग सखा हैं, अतः वे शुभ संदेश लेकर ही आए होंगे। वे जानते थे कि उद्धव जी अ, वो भी उनकी हृदय दशा से पहचान गए थे कि वो श्री कृष्ण के अत्यंत सखा है, ताकि तभी तो उनका वेशभूषा जो है श्री कृष्ण जी जैसी है। उनको पता था कि वो शुभ संदेश लेकर ही आए होंगे। नंद महाराज ने कहा, प्रिय उद्धव, मेरे मित्र वसुदेव जी कैसे हैं? वसुदेव जी श्री कृष्ण जी के पिताजी थे। अब वे कंस के कारागृह से मुक्त हो गए हैं और अब वे अपने मित्रों, अपने पुत्रों श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ हैं। अतः वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। मुझे उनके और उनकी कुशलता के विषय में बताइए। हम भी अत्यंत प्रसन्न है कि सर्वाधिक पापी असुर कंस की मृत्यु हो चुकी है। वह सदैव ही यदुवंश और उनके संबंधियों से द्वेष रखता था और उनके पाप कर्मों के कारण अपने सभी भाइयों सहित उसका संहार हो चुका है। यहाँ पे जो नंद महाराज जी हैं वो खुशी मनाते हैं कि एक पिता का अपने पुत्र से मिलन हो गया और एक पापी जो हमारा श्री कृष्ण श्री कंस जी जो थे उनके बारे में बहुत ही उनके मृत्यु के बारे में बहुत ज्यादा प्रसन्नता व्यक्त करते हैं वो उद्धव जी से। कृपया अब हमें बताइए कि श्री कृष्ण वृंदावन में रहने वाले अपने माता पिता सखाओं सखियों का स्मरण करते हैं क्या? वे अपनी गायें, अपनी गोपियों, अपनी गोवर्धन पर्वत और वृंदावन की गोचर भूमि का स्मरण करते हैं? ऐसे तो नहीं कि अब वे हम सबको भूल गए हैं। वो तो भगवान है, वो कैसे किसी को भूल सकते हैं? क्या मतलब क्या कोई पिता, वो परमात्मा है, अपने पुत्रों को भूल सकता है? नहीं ना। क्या श्री कृष्ण ने अपने सखाओं और संबंधियों के पास लौटने का संभावना है? ऑब्वियसली उन्होंने गोपियों को एक बार जाते हुए कहा था कि मैं एक ना एक बार वृंदावन अवश्य लौटूंगा, जिससे हम उनका नासिक और कमल लेने वाली सुंदर मुख के फिर से दर्शन कर सकें। हम सबको याद है कि जिस प्रकार उन्होंने उन्होंने हमें दवा नल से बचाया था और यमुना में रहने वाले काले नाग से हमारी किस प्रकार रक्षा की थी। अन्य अनेक असुरों को हमारी रक्षा उन्होंने ही की थी। हम केवल यही विचार करते रहते हैं कि इतनी सारी भयानक स्थितियों में हम सभी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वे कितने अधिक आभारी हैं। उन्होंने जो लीलाएं की थी तो उनसे श्री नंद जी काफी ज्यादा प्रभावित थे और वो श्री कृष्ण जी का बार बार धन्यवाद करते हैं। प्रिय उद्धव, जब हम श्री कृष्ण के सुंदर मुख और नयनों तथा उनकी यहाँ वृंदावन में विभिन्न लीलाओं को चिंतन करते हैं तो हम इतने व्याकुल हो जाते हैं कि हमारे सभी कार्यकल्प रुक जाते हैं। जब वो श्री कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में बातें करते हैं तो वो मतलब एक टाइप से सारा कार्य करना छोड़ देते हैं और उनमें मग्न रहते हैं, और आपको में यही संदेश मिलता है कि आप श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करें ताकि श्री कृष्ण आपको अत्यंत ही जल्दी दर्शन दें। आगे है, उद्धव के सामने श्री कृष्ण के
असामान्य कार्यों का वर्णन करते करते नंदी जी महाराज इतने व्याकुल हो गए कि वे आगे कुछ ना बोल सके। मतलब एक टाइप से जहां तक यशोदा मैया का प्रश्न है, वे अपने पति के समीप बैठकर श्री कृष्ण की लीला का श्रवण कर रही थी। वे केवल अविरक्त क्रनंदन कर रही थी और उनके स्तनों से दूध बहा रहा था। मतलब माता का हृदय कितना पवित्र होता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब उद्धव जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने चिंतन में नंद महाराज और यशोदा जी असामान्य रूप से व्याकुल हैं, और जब उद्धव जी ने श्री कृष्ण के प्रति उनके असामान्य प्रेम का अनुभव किया तो वे भी व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा, माता यशोदा और नंद महाराज, आप दोनों मनुष्यों में सार्वजनिक आदरणीय हैं। आप एक सुप्रीम आत्मा हैं और एक टाइप से बहुत ज्यादा आदरणीय हैं सभी मनुष्यों में, क्योंकि इस प्रकार दिव्य भाव से मग्न होकर आपके अतिरिक्त और कोई ध्यान नहीं कर सकता। उद्धव कहते रहे, श्री कृष्ण एवं बलराम जी दोनों ही मूल श्री भगवान हैं और उन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सभी व्यक्तियों में वे प्रमुख हैं। वे दोनों ही इस भौतिक सृष्टि के मूल कारण हैं। भौतिक शक्ति का मार्गदर्शन पुरुष अवतार करते हैं। वे श्री कृष्ण और बलराम जी के अंतर्गत कार्य करते हैं। अपने आंशिक प्रतिनिधित्व के द्वारा सभी प्राणियों के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। वे सभी ज्ञान तथा विस्मृतियों के स्रोत हैं। जैसे इस बात की पुष्टि हमको मिलती है श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय में की गई है। मैं सबके हृदय में उपस्थित हूँ। मैं ही स्मृति और विस्मृत का कारण हूँ। मैं ही वेदांत का मूल रचयिता हूँ और मैं ही वेदों का वास्तविक ज्ञाता हूँ। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में ये मिलता है। यदि मृत्यु में का कोई समय क्षण भी आपने अपने शुद्ध मन को श्री कृष्ण पर स्थिर कर ले, तो वह भौतिक शरीर को त्याग कर मूल आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करने का अधिकार बन जाता है। अगर आपकी मृत्यु आने वाली है, अगर आप क्षण भर भी श्री कृष्ण का स्मरण करते हो, तो आपको मतलब ये शरीर छोड़ के जो हमारा भौतिक शरीर है, पंचभूत शरीर है, उसको छोड़ के आप जो आध्यात्मिक शरीर है वो आपको मिल जाएगा। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश से में उदित होता है। इस प्रकार प्राण त्यागने के पश्चात वह तत्काल वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। क्या वैकुंठ लोक? कमेंट में बताएं किन किन लोगों को वैकुंठ लोक जाने की जिज्ञासा है। अब मैं आपको एक